नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो जानकारी है बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर में ऐसे 9 प्रकार के जो कीड़े आते हैं ये बहुत शुभ होते हैं। ये जब भी घर में आते हैं तो समझिए उस घर का भाग्य उदय होने वाला है। ये 9 प्रकार के जो कीड़े होते हैं जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर का नसीब ही बदल जाता है, उसका भाग्य ही बदल जाता है। ये कीड़े तभी उस घर में आते हैं जब उस घर का भाग्य उदय होना होता है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो किसी न किसी देवी देवता का वाहन के रूप में कार्य करते हैं। आज हम आपको 9 प्रकार के ऐसे जानवर, ऐसे कीड़े बताने वाले हैं, ऐसे जीव जंतु बताने वाले हैं। यदि वो आपके भी घर में आते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ ही दिनों में आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो कीड़े होते हैं ये बड़े शुभ कीड़े होते हैं। इन कीड़ों के साथ हर इंसान का भाग्य बंधा हुआ होता है। इन कीड़ों के साथ हर इंसान का नसीब जुड़ा हुआ होता है। ये जाते वही हैं जिनका भाग्य उदय होना होता है, अन्यथा ये किसी घर में नहीं जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित जानकारी बताते हैं। यदि हमारी दी गई जानकारी से किसी एक भी इंसान का भला होता है, किसी एक भी परिवार का भला होता है, तो प्रिय दर्शकों हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पे अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए ज्ञान जहां से भी मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, जो भी मिले उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है इस चीज की, इस ज्ञान की आपको अभी जरूरत ना हो, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं होता है। आने वाले वक्त में हो सकता है आपको इसकी सख्त जरूरत पड़े। इसलिए ज्ञान को हमेशा पूरा देखना चाहिए, ज्ञान को हमेशा पूरा सुनना भी चाहिए और उसको ग्रहण भी करना चाहिए। बताते हैं आपको कि ये 9 प्रकार के कौन से चमत्कारी कीड़े होते हैं जो जिस घर में जाते हैं उसका नसीब ही बदल देते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला जानवर होता है छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर के आसपास घूमता है या फिर आपके घर के परिक्रमा करता है तो समझिएगा कुछ ही दिनों में आपका नसीब जागने वाला है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। छछूंदर बहुत चमत्कारी होता है। यदि आपके घर के आजू बाजू में छछूंदर रहता है तो प्रिय दर्शकों उसको दूर ना भगाएं, वो समझिएगा कि आपका भाग्य की चाबी है। और यदि छछूंदर किसी इंसान के चारों तरफ परिक्रमा कर दे तो समझिए कुछ ही दिनों में उसका नसीब ही बदल जाएगा, उसकी दिनचर्या ही बदल जाएगी। वो ना चाहते हुए भी उसको अकस्मात धन प्राप्ति होगी। छछूंदर के विपरीत दूसरा जानवर चूहा होता है। यह हमारी बर्बादी का कारण होता है। प्रिय दर्शकों, जिस घर में चूहे रहते हैं उस घर में बरकत नहीं होती है। चूहे को यूं तो रिद्धि सिद्धि की दाता भगवान गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन ये दरिद्रता का निशानी होती है। जिस घर में चूहे रहते हैं उस घर में दरिद्रता आती है, मां लक्ष्मी नहीं आती। चूहों के ऊपर एक बड़ी कहावत भी है कि तू क्या करेगा, तेरे घर में चूहे कुलाटी मार रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चूहे उसी घर में कुलाटी मारते हैं जिस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए चूहों को हमेशा अपने घर से दूर रखें। चूहों का प्रवेश अपने घर में कभी ना होने दे। तीसरा, यदि चींटियां आपके घर में निकलती हैं और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाती हैं तो प्रिय दर्शकों आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों में मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। चींटियों का घर में निकलना बहुत शुभ होता है। कई लोग चींटियों को खत्म कर देते हैं, बाजार से कुछ ऐसे जहर लेके आते हैं, लक्ष्मण रेखा लेके आते हैं और चींटियों को मार देते हैं। ऐसा ना किया करें। यदि चींटी पूर्व दिशा से निकलकर और पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो समझिएगा मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। और चींटी यदि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अपने अंडे लेके जा रही है
तो प्रिय दर्शकों आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होने वाली है। और यदि चींटी पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जा रही है तो प्रिय दर्शकों आपका भाग्य उदय होने में बड़ा लंबा समय लगेगा। और यदि चींटी उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ जा रही है तो प्रिय दर्शकों आपका भाग्य उदय होने में समय लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो इसलिए चींटियां बड़ी शुभ होती हैं, चींटियों को कभी ना मारे। प्रिय दर्शकों, जो लोग कर्ज में डूबे हुए होते हैं, जो लोग कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो चींटियों को दाना अवश्य डालें। चींटियों को दाना पानी डाला करें जिससे उनको कर्ज से मुक्ति मिल सके। चौथा, यदि प्रिय दर्शकों आपके घर में मकड़ियां जाला देती हैं, मकड़ियां जगह जगह जाले रख देती हैं, तो प्रिय दर्शकों आपके घर में दरिद्रता की निशानी है। तो आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। जिस घर में मकड़ियां जाला देती हैं उस घर में मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। इसलिए अपने घर में कभी भी मकड़ियों के जाले ना रखें, इनको तुरंत साफ किया करें। मकड़ियां दरिद्रता की निशानी होती हैं, एक जाल बुन देती हैं जिस जाल में आप फंस के रह जाते हैं और उस जाल से आप जीवन भर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए मकड़ियों को हमेशा अपने घर से दूर रखें और मकड़ियों को जाले को तुरंत साफ करें। मकड़ियों का जाला एक जाल होता है, उस जाल में इंसान फंस के रह जाता है। पांचवा, यदि पीले बिच्छू आपके घर में दिखाई देते हैं तो प्रिय दर्शकों ये भी मां लक्ष्मी का आगमन का संकेत होता है। पीले बिच्छू ऐसे होने चाहिए जो कतार बना के आपके घर में रहें, तो ये भी मां लक्ष्मी का आगमन का संकेत होता है। छठा, यदि कॉकरोच आपके घर में निकलते हैं तो प्रिय दर्शकों कॉकरोच के दो पहलू बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है, यदि कॉकरोच आपके चूल्हे पे मंडराता है तो प्रिय दर्शकों ये गरीबी का निशान होता है। कॉकरोच यदि आपके चूल्हे पे रहता है, चूल्हे के आजू बाजू में रहता है, तो ये दरिद्रता की निशानी होती है। और यदि कॉकरोच आपके धन भंडार या अन्न भंडार में रहता है तो प्रिय दर्शकों आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका नसीब ही बदलने वाला है। सातवां, यदि झींगर आपके घर में आते हैं, मोटे मोटे झींगर, बड़े बड़े झींगर आपके घर में उड़ते रहते हैं, तो प्रिय दर्शकों ये भी दरिद्रता की निशानी होती है। इसलिए झींगर को हमेशा अपने घर से दूर रखा करें। आठवां, यदि अकस्मात कोई उल्लू रात्रि के समय आपके घर पे आके बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों समझिएगा मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। जिस घर के आंगन में या जिस घर के मुंडेर पर, जिस घर के आंगन में या जिस घर की मुंडेर पर या मकान की छत पर या किसी वृक्ष पर यदि उल्लू आके बैठता है मध्य रात्रि के समय, तो समझिएगा मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है और बड़ी तीव्र गति से मां लक्ष्मी आने वाली है। उल्लू का ये शुभ संकेत होता है। नौवां और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण और खास, प्रिय दर्शकों यदि आपके द्वार पर गौ माता आके रंभाती है तो प्रिय दर्शकों समझिएगा कि मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। और जब गौ माता आपके द्वार पे आके रंभाती है तो प्रिय दर्शकों 33 कोटि देवी देवता आपके द्वार पे खड़े हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे समय में गौ माता को कभी भी लठ मार के नहीं भगाना चाहिए। गौ माता को सुबह की पहली बनी रोटी खिलाए, गौ माता के कुब्बड़ पे हाथ फेरे, गौ माता के शरीर पे हाथ फेरे। गौ माता के कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो आपका भाग्य उदय करने में बड़ी सक्षम होती है। इसलिए यदि आप गौ माता की कुब्बड़ पे हाथ फेरते हैं तो आपकी भाग्य की रेखा बदलने लगती है, आपका भाग्य उदय होने लगता है। गौ माता जब भी आपके द्वार पे आके रंभाती है तो मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का आपको तीव्र गति से आशीर्वाद मिलता है। तो ये थे प्रिय दर्शकों कुछ 9 प्रकार के ऐसे जीव जंतु जो यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो इनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भाग्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।